थी और आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार। बढ़ते हैं आज की खास खबरों। कानपुर देहात में जब पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो पीड़ित परिवार घर से पलायन करके जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए और न्याय की गुहार लगाई। पूरा मामला कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के मुरलीपुर गांव का है, जहां पीड़ित परिवार काफी दिनों से दबंगों से परेशान रह रहा था और मामूली विवाद के चलते कई बार पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने उस पीड़ित परिवार की कोई मदद नहीं की। काफी समय बीत जाने के बाद जब पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो पीड़ित परिवार ने अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को लेकर और घर में ताला बांधकर पलायन की स्थिति बना ली और पूरा परिवार जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है। जब जिलाधिकारी कार्यालय पे सामान लेकर आए मुरलीपुर गांव में सर हम रहते हैं, वहाँ हमें निकलने नहीं दिया जाता। कहते तुम्हें निकलने नहीं देंगे, हम तुम्हें मार देंगे, फाड़ के धो कर देंगे, सुबह तक तुम्हारी हालत ऐसी करेंगे समझ में आ जाएगा। वो इसलिए धमकी देते क्योंकि उन्होंने एक मर्डर किया है, तो उनके ऊपर 452 लगे। कहते मैं हवा में चुटकी में मार देता हूँ, उड़ा देता हूँ। आप लोगों ने? मैंने की, थाने में भी शिकायत की थी। उसके बाद में 2 पुलिस वाले जाते हैं, 112 में मैंने 3 बार फोन किया है। 2 पुलिस वाले गए, उन्होंने कहा यहाँ पर मत बनाइए, आप गलत कर रहे हो। आज आप कहाँ आई हो? मैं डीएम साहब से मिलने आई हूँ। क्या अभी तक मुलाकात हुई आपकी? हाँ, मेरी मुलाकात हो चुकी डीएम साहब से। सामान वगैरह क्यों लेकर के? सामान वगैरह इसलिए कि अगर मुझे डीएम साहब न्याय नहीं दिलाएंगे, जाने के लिए रास्ता नहीं देंगे तो मैं घर छोड़ दूंगी, मर जाऊंगी। और मैं क्या करूँगी क्योंकि मैं किसान हूँ। पलायन कर जाए। हाँ, पूरा परिवार, छोटे छोटे बच्चे भी हैं मेरे। मैंने बात सुनी और बात की एसडीएम साहब से। उन्होंने कहा मैम हमने नेकपाल भेजा और तहसीलदार भेजा, दोनों लोग गए और वो गलत बना है पिलर, तो प्रशासन नहीं जाता। रूरा थाना में जो है वो प्रशासन सुन नहीं रहा है। और वो कल भी हम देखते रहे, जब शिकायत की कितनी बार आप लोग शिकायत? 2 बार बराबर कर चुके हैं साहब। और वो भी इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं किसी तरीके से मकान बन जाए तो फिर कैसे गिरेगा। अब ये कहते हमारे हक में नहीं है, तो खरंजे पे अगर है तो हमारे हक में नहीं गिरवाना, एसडीएम साहब कहते हैं। और पुलिस कहती है हमारे हक में नहीं है। आप लोग पूरा परिवार कपड़े ये सब बैग सब कहाँ जा रहे हैं? सब छोड़ के चले जाएंगे, घर चले जाएंगे। उन लोगों का हाँ नहीं, वो जान से मार भी देंगे। बाद में उनका है कि बना लें फिर तुम्हें निपटेंगे, तुम लोग बोरा में भर के भेजेंगे। जैसे एक लेबर को मार के बोरा में भर के भेज दिए थे, उसी प्रकार से हम बोरा में भर के भेज देंगे आप लोगों को। गोविंद सिंह का परिवार पलायन कर रहा है दबंगों की, उससे आपसे मुलाकात हुई, क्या कहूँगा? अभी यहाँ पे वो आए, उनसे पूरी जानकारी ली और मैंने एसडीएम साहब से भी जानकारी ली। वास्तव में मामला है ये आबादी के क्षेत्र का, ठीक, आबादी का प्रकरण है। आबादी के अंदर इनका जो एसडीएम साहब ने बताया है कि वहाँ से आने जाने इनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ निकलने को लेकर के इनका कहना है कि यहाँ पे अगर कोई निर्माण हो जाएगा हमारी गाड़ी नहीं निकलेगी। अभी हमने एसडीएम साहब को निर्देशित किया है कि मौके पर जा करके स्वयं जाएं वहाँ पर और इस बात को देखें आबादी के परिक्षेत्र में विधिक रूप से क्या कार्यवाही हो सकती है और समस्या का समाधान वहाँ पर कराएं। समस्या जो है वो उसका जो ग्राफ है, क्या प्रशासन उसकी गंभीरता को समझ रहा है कि एक ऐसी समस्या जिस परिवार पूरा पलायन कर रहा है? देखिए, आपको बता दें एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि आबादी का प्रकरण है और ये उस परिवार को भी समझना चाहिए कि सिविल न्यायालय के प्रकृत हैं और जो ये माननीय उच्च न्यायालय का और शासन का ये निर्देश है कि आबादी के प्रकरण में जो विधिक तरीके हैं वो अपनाए जाए और विधि के आधार पर कार्यवाही की जाए। इसीलिए एसडीएम साहब को भेजा जा रहा है कि वो जा करके उसको देखें और उस गंभीरता को देखने के नाते तत्काल हमने बात किया है और एसडीएम साहब को स्वयं वहाँ पर मौके पर जाने के लिए हमने निर्देश। सर, परिवार को क्या आश्वासन दिया आपने? परिवार को मैं भेज रहा हूँ कि वही जा करके एसडीएम साहब जा रहे हैं वहाँ पर देखें, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ किसी को केवल इस आधार पर पलायन करने की या इस आधार पर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि समस्या अभी इतनी गंभीर नहीं है। वहाँ पर निर्माण को लेकर के उनका वो निर्माण कर रहे हैं, कोई दूसरा पक्ष है और चूँकि एसडीएम साहब वहाँ पर मौके पर जा रहे हैं उन स्थितियों को देखेंगे वहाँ पर, उसका निराकरण करेंगे और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। परिवार का आरोप है कि लगातार प्रशासन आदेश कर रहा है निर्माण कार्य बनवाने के लिए, लेकिन जो पुलिस है वो उनकी बात नहीं सुन रही क्योंकि उनका एक पारिवारिक सदस्य नहीं। अभी एसडीएम साहब पे बात हुई है, एसडीएम साहब अभी जा रहे हैं स्वयं मौके पर, क्योंकि इससे पहले वहाँ पे लेखपाल और नायब तहसीलदार गए थे वहाँ पर, लेकिन उस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए भी एसडीएम साहब को कहा गया वो मौके पर जा करके उस कार्य को करेंगे। और चूँकि जो है जिलाधिकारी वहाँ पर मजिस्ट्रेट के रूप में है वहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि कोई जाएगा नहीं वहाँ पर।